हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ दादा डन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है चारों तरफ जो होते हैं एशेस फैल जाते हैं, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि सारे के सारे लोग इस गांव को छोड़ के चले जाएं। हमें आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। और सारे लोग गांव को खाली करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि वोल्केनो से जो एशेस निकल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इधर से हम कीटो की फैमिली को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि ये लड़की तेरी वजह से ये हो रहा है, इसलिए हम सेक्रीफाइस करते थे। अब सेक्रीफाइस नहीं मिलेगा, अर्थ बॉम्ब भी मर गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये पूरा का पूरा शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। लानत हो तेरे पे, लानत हो। और यहाँ पर एक वो मुहावरा गाती है कि रेनबो खिल जाएगा तो समुद्र से भगवान उतर जाएगा। तो इधर से मोमो कहती है कि जब ये कीड़ा जो है ये दिन के उजाले में निकल भी नहीं सकता, तो ये स्वर्ग तक कैसे चढ़ेगा? तो इधर से मोमो दिमाग लगाती है, तो उसको समझ में आता है कि ये जो कहावत है, ये कहावत है हॉट स्प्रिंग के बारे में। तो वो कहते हैं कि हाँ, अब तक चलती चलती आ रही थी, इसलिए इसमें इंटरपोलेशन हो गया, इस वजह से कुछ लोगों ने इसको ह्यूमन सेक्रीफाइस समझ लिया। और फिर यहाँ पर बताया जाता है कि डर की वजह से ह्यूमन सेक्रीफाइस आम हो जाता है लोगों के बीच। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमो कहते हैं कि इसकी लाश का इस्तेमाल अब मैं करने वाली हूँ, और उसकी लाश को उठाकर फेंक कर मारते हैं दूर की तरफ, जिसकी वजह से किट्टो फैमिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर से मोमो जो होती है वो भागना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो कीटो फैमिली है वो पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि उनको लगता है कि उसके गॉड को वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है और मरी हुई बॉडी को, और जो गॉड मर जाए वो गॉड कैसा, वाओ, लानत हो ऐसी सोच के ऊपर। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मोमो जो होती है वो लेके बहुत तेजी से जाती है और हॉट स्प्रिंग के अंदर उसके पिछवाड़े को उसके अंदर डाल देती है, और वो पानी सारा इसके अंदर घुसना स्टार्ट हो चुका होता है। फिर इधर से मोमो भागती हुई जा रही होती है और कह रही होती है कि हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही है जो मुझे करनी है। मुझे अब इस चीज़ का इस्तेमाल करके पूरी जगह पर स्प्रे करना है, इसके चिपचिपे लिक्विड और पानी को मिक्स करके। और हमें देखने के लिए मिलता है कि मोमो जो होती है वो सेम टू सेम यही काम करती है, और वो पूरा का पूरा जो लावा फैला होता है उसके ऊपर इस कीड़े का जो चिपचिपा लिक्विड है उसको फैलाना स्टार्ट कर देती है। और वो वहाँ पर जो लावा होता है वो जमना भी स्टार्ट हो जाता है इंस्टेंटली। लेकिन जो ये लावा है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में फैल चुका है, साथ ही साथ जंगल में भी आग लग चुकी है। अब मोमो को टाइम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि किट्टो फैमिली की जो मदर होती है वो आते ही हमला कर देती है मोमो के ऊपर, और मोमो के ऊपर हमला करते ही उसे मारना पीटना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि अब मैं जो ये वोल्केनो के देवता हैं उसके अंदर तुझे फेंक दूंगी तो वो शांत हो जाएंगे। तो मोमो कहती है तूने तो बड़ी जल्दी भगवान बदल लिया अपना। इधर से वो कहती है कि मुझे करना होगा कुछ भी। और इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि किट्टो फैमिली जो होती है वो मोमो के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है टेम्पल का पुजारी मांजिरो। और मांजिरो आते ही अपने कुंफू कराटो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे बंदों को पीटना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो मोमो होती है वो कहती है कि तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? तो वो कह रहा था कि क्योंकि मुझे मास्टर ने बोला है। और हमें पता क्या चलता है, जो मोमो की ग्रैनी है वो इसकी मास्टर है, और उसने बस इतना बोला होता है कि 3 टीनेजर आने वाले हैं और बस। तो इतने में वो कह रहा होता है कि मैं तो यूट्यूब बनने वाला था, मगर मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ, 3 बच्चे आने वाले हैं और उनमें से केवल एक तुम यहाँ पर आई थी, तो मुझे अंदाजा हुआ, मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गया। लेकिन अब तुम मोमो अपना काम करो और इस फैमिली को मैं संभालता हूँ। वैसे भी मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता हूँ। उधर से वो भी कह रहे होते हैं कि तुझसे भी हम बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं मांजिरो। और भाई मांजिरो जो होता है वो पीटना स्टार्ट कर देता है, कुंफू कराटे करना स्टार्ट कर देता है। और इधर से जो मोमो होती है वो चारों तरफ उस कीड़े का लिक्विड जो होता है वो फैलाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी हम लोग देखने मिलता है कीड़े के ऊपर अचानक से हमले होने स्टार्ट हो जाता है और वो फटना स्टार्ट हो जाता है और सब कुछ पर्पल हो जाता है। और पर्पल का मतलब है द ईवल आई जीजी। और जीजी आते ही किट्टो फैमिली के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और भाई किट्टो फैमिली को भाई एक एक लात एक एक घूसे में उड़ाना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि बुढ़िया का तो हाथ ही तोड़ देता है, लेकिन तभी मोमो जो होती है उसको बचा लेती है एंड टाइम में बुढ़िया को पीछे की तरफ। तभी यहाँ पे मांजिरो जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है जीजी के ऊपर और जीजी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो जीजी होता है वो सिंगल हैंडली उसको भी खत्म कर देता है और मोमो को उसको भी बचाना पड़ता है। फिर यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उन सबको समझ में आ जाता है कि जीजी से अकेले अकेले फाइट करना इम्पॉसिबल है, हम सबको साथ मिलकर फाइट करना होगा। तो जितने भी बंदे हैं सारे के सारे मिलकर साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और जीजी को मोमो इधर से पकड़ के कोशिश करती है कि उसे मार सके, लेकिन जीजी का जो फुटबॉल है वो बार बार उसके साइटिक पावर को तोड़ता हुआ जा रहा होता है। और इधर से फिर जीजी ने किट्टो फैमिली को और साथ ही साथ मांजिरो को उड़ा दिया होता और आखिर में अब वो मोमो आयासे की थूथ पर लात मारने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है उसे एक पंच पड़ता है और वो पड़ता है हमारे कुंफू केकड़ा से। कुंफू केकड़ा हमारा कप्पा यहाँ पर आ जाता है और तभी एक लाइट आती है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लाइट के ऊपर से कोई नीचे की तरफ आ रहा होता है और वो होती है ग्रैंड माँ और साथ में होता है तारो द एनोटमी और बड़ी स्टाइलिश और स्लो मोशन में उतर रहे होते हैं। इधर से ग्रैंड में भी कह रही होती है अबे कितना ज्यादा स्लो है ये,
इधर से कापा का जो बेटा होता है ची, वो कह रहा होता है कि रुको माँ, अभी हम जल्दी करता है। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो ग्रैंड माँ होती है वो सीधा ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाती है और कूदते ही मांजिरो को कहती है कि चलो हमला करो। और इधर से हम काप्पा, मांजिरो और ग्रैंड माँ तीनों को देखते हैं फाइट करने के लिए, जिसके अंदर जो जीजी होता है वो काप्पा और मांजिरो को तो अपने फुटबॉल से उड़ा उड़ा के फेंक देता है, लेकिन जो ग्रैंड माँ है वो बिल्कुल हेड टू हेड उससे फाइट कर रही होती है, टो टू टो मैच कर रही होती है। दोनों के अटैक एक दूसरे को टच नहीं हो रहे थे, तभी ग्रैंड माँ उसके ऊपर सिगरेट फेंक के मारती है, जिससे कि वो पीछे की तरफ हट जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ होते हैं। लेकिन तभी जो ग्रैंड माँ होती है वो कह रही है तारो तेरा काम आ गया, और तारो अपने बहुत ही तेजी से वहां से भागता हुआ आता है और सीधा आते ही जीजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन जीजी एक घूसा मार के उसके पर खच्चे उड़ा देता है और पर खच्चे उड़ते ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर एक सील लगी होती है। और इधर से हम देखते हैं मांजिरो जो होता है वो स्पेल स्टार्ट कर देता है, और स्पेल स्टार्ट करने की वजह से जो तारो है वो जीजी की बॉडी के ऊपर अपना कब्जा इस्तेमाल कर देता है और पूरी तरीके से उसको कब्जे में कर लेता है। इधर से हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि ठीक है फाइनली काम पूरा हुआ, और उसको तारो के अंदर सील कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है जो कापा होता है उसका बच्चा जो होता है वो यहाँ पर सरपेंट को उठा के चारों तरफ जो लावा फैला हुआ है उसको ठंडा कर रहे होते हैं। इधर से हम लोग को देखने मिलता है फिर ग्रैंड माँ जो होती है वो पहुंच जाती है मांजिरो के सामने और बोलने लगती है कि मैंने तुझे बोला था एक हफ्ते पहले कि 3 बच्चे आने वाले हैं, तो तुझे काम करना नहीं चाहिए था एक हफ्ते पहले से ही। तो वो कहता है कि आपने मुझे बस इतना बताया, उसके बाद देखो मैंने कितनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मैंने ये काम किया है, ठीक है ना। तो कहते हैं वैसे काम तो तूने अच्छा किया है। तब तक हम देखने मिलता है तारो भी आ जाता है। तारो कह रहा होता है कि वैसे जो ये ऑर्गन है मेरे अंदर के वो कहाँ रखूँ मैं। तो कहते हैं अबे जाके कचरे के डब्बे में फेंक दे या तो फिर पॉलीथीन खरीद ले और उसमें रख ले। तभी फिर वो कह रही होती है कि वैसे मोमो कहाँ है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है कि मोमो जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं चीची के घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को बचाना है अब ओकारू को। और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है काफी सारा मलबा पड़ा होता है और इधर से इसकी पावर भी नहीं आ रही होती, लेकिन कप्पा जो होता है पंच मार के उड़ा देता है। लेकिन जो गड्ढा वहां पर था उसके अंदर लावा भरा होता है, और लावा भरने का मतलब है ओकारू कुन इज डेड। इधर से मोमो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन तभी वो कह रही होती है कि कापा एक काम कर, अपने बच्चे को बोल कि इसके अंदर सारा लिक्विड डाले और फिर मैं इसके अंदर घुस जाऊंगी और मैं यहाँ पर इसको बचा लूंगी। तो यहाँ पर जो कापा होता है वो उसको रोकना स्टार्ट कर देता है। उधर से उसका बेटा भी कह रहा होता है कि अबे तुझे ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो सारा का सारा लावा उठा के बाहर की तरफ निकाल देता है और कीड़े का लिक्विड डाल देता है, जिससे कि वो ठंडा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि मोमो बहुत ही तेज जाती है और उसको चीड़ना स्टार्ट कर देती है। वो गर्म भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको चीड़ के वहां से निकालना स्टार्ट कर देती है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से ओकारो उसी के अंदर होता है। वो उसको देखते ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी जो टर्बो ग्रैनी होती है वो एकदम उछलती भागती हुई यहाँ से निकल जाती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि ओकारू बोल रहा होता है कि टर्बो ग्रैनी की वजह से मैं बचा, अगर मैं उनको बचाने के लिए वहां नहीं जाता तो मैं मर जाता, और जो कीड़े का लिक्विड है इसकी वजह से हम लोग अंदर की तरफ सेफ रहे और लावा अंदर नहीं आ पाया। तो मुझे माफ़ कर देना, मैं जीजी को नहीं बचा पाया मोमो। तो वो एकदम उसको खींच कर बाहर की तरफ निकाल रहा होता, तभी अचानक से वो उसके ऊपर गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो पीछे हट जाता है वो शर्मा के, और क्या लगता है मैंने पर्पसली नहीं किया था। तभी जो मोमो होती है वो उसके गले लगा लेती है और गले लगा के रोना स्टार्ट कर देती है और कह रही होती कि मैंने तेरे को कितने बड़े खतरे में डाला, मुझे माफ़ कर देना ओकारू, और जिंदा रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसे वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।